Assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji and bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हॉरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज 27th of June 2023 and of course Tuesday 11:05 ऑन द डायल. और उम्मीद है आपने ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. सो वो लोग जिन्होंने कल मुझे मिस किया, सो टू समहाउ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऑफ करना पड़ा. ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि उसकी वजह से कलमा अंडरपास जो कि बिल्कुल अभी नया बना है, यहाँ पर इस कदर ज्यादा पानी था कि बहुत सारे लोग अपनी सवारियों को लेके बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं. सो अब इस बात का तो अंदाजा हो चुका है कि अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कम से कम आपको कलमा अंडरपास के थ्रू रूट नहीं लेना. अगर आपका ये रूट बनता है तो आपको डाइवर्जन पे जाना होगा, राइट. सो कुछ चीजें पहली दफा एक्सपीरियंस में नहीं समझ में आती, बट अगर समझ में आ जाए तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात है. लेकिन जनाब वो लोग जो इंतजार में थे कि मेरा शो नहीं अपलोड हुआ, या शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडियो ट्यून इन कर लेते हैं कि शो सुना जा सके, सो उनके इंतजार में काफी टाइम लगा होगा कि शायद अभी आयशा आएगी. बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं कल नहीं आ पाई. और आप लोगों ने अगर मुझे मिस किया या मेरे शो को मिस किया, आई कैन अंडरस्टैंड ये जो मिस करना होता है ये कितना तकलीफ दे होता है. बट वापस आ चुकी हूँ. लेकिन वो लोग जो सिर्फ इंतजार करवाना एक्चुअली जानते हैं और उनको लगता है कि किसी को तकलीफ में रख के शायद उनकी जिंदगी पुरसुकून हो सकती है, शायद उनकी जिंदगी के मामला हल हो सकते हैं. एक्चुअली आप अपने आप को चैलेंज नहीं दे सकते लाइफ में कभी भी. जब आप सिचुएशन देखते हैं कि क्रिटिकल है, तो बेसिकली बात तो तभी बनती है ना कि जब आप उस सिचुएशन को इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करें, ना कि सरेंडर कर दें कि ओ अब मुझसे नहीं होगा दिस एंड दैट. सो इस सिचुएशन में अगला बंदा किस चीज से गो थ्रू हो रहा होता है, यू नेवर नो. एंड पर्सनली मैं बात बताऊं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा दिल के करीब होते हैं, बहुत प्यार करते हैं. लेकिन ये कैसे मुमकिन बात है कि जब आप इतना वालेहाना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि प्यार है तो है, अगर प्यार नहीं है तो नहीं है. आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि 1 साल 2 साल प्यार था, उसके बाद प्यार नहीं है, उसके बाद आपका रिश्ता नहीं है. ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं लोगों की फिलॉसफी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप ये क्लेम कर सकते हैं कि प्यार ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे बस का ही रोग नहीं है. साथ चलना तो मतलब दूर की बात है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती. सो ये चीजें इसलिए होती हैं कि लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को हैंडल करके एक सबक सीख के मूव ऑन करें कि जिंदगी में हर चीज प्लेट पर रख के नहीं मिलती. कुछ चीजों के लिए फाइट करनी पड़ती है, कुछ चीजों के लिए इंटेलिजेंटली डील करना पड़ता है, और हर बात पे अपना एंड नहीं देखना होता. सीरियसली जब आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं ना, और अगला बंदा नहीं देख रहे होते, अगला बंदा किस पेन में होता है, किस तकलीफ में होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता. बट लोग, अगर मैं समझती हूँ कि लोगों के बस में हो ना, और वो किसी को जानबूझ के तकलीफ दे रहे हो, तो वो हमेशा उनको तकलीफ ही दे सकते हैं. वो उनको कभी भी खुश नहीं रख सकते, कभी भी उनको उस तकलीफ से निकालने का जो एक जिम्मा है वो नहीं ले सकते. और शायद फिर उनको नींद भी आ जाती है, और शायद उनकी लाइफ का सर्वाइवल भी चल जाता है. और वो इंटेंशनली जब इस तरह की हरकत करते हैं तो शायद ये उनकी गलत फहमी है कि उनकी जिंदगी के मामला बहुत स्मूथ है या स्मूथ हो सकते हैं इस एक चीज की वजह से. सो प्लीज इस चीज को एक्नॉलेज करें कि खुद को तकलीफ से बचाने के लिए अगले बंदे को अगर आप तकलीफ में डाल रहे हैं
तो आपकी तकलीफ कभी भी नहीं कम हो सकती. ट्रस्ट मी. सो मैं यहाँ पर वो वर्ड नहीं यूज कर सकती, बट एक्चुअली इट इज अ फैक्ट. बहुत सारी चीजें आप इंटेंशनली करते हैं और उन चीजों को करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि आपके साथ कोई और भी है. और जब हम ये कहते हैं कि जब हम अल्लाह ताला की मखलूक को ईज में नहीं रखते ना, तो हमारे मामलात कभी ईज में नहीं रहते. तो समहाउ बहुत सारी चीजें शायद स्मूथ चल रही हों, मे बी बहुत कुछ आपको लगे कि इम्प्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट किसी को कभी भी पेन में रख के इंसान कुछ नहीं अचीव कर सकता. लाइफ आपको वो देती है, गिव बैक करती है. सो कीप इन माइंड. आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ, बट अभी के लिए एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. लेट्स डांस. अस्सलाम वालेकुम उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी ट्यून इन किया. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम टू द शो. 11:23 ऑन द डायल, 27th ऑफ जून. यस, और सिर्फ एक ही दिन बाकी है ईद कुर्बा में. आई होप सो कि ईद की तैयारी आपकी हो रही होगी या फिर हो चुकी होगी. इस दफा डेफिनेटली ईद पर खुसूसी शोज होंगे और उम्मीद है कि उन शोज के लिए आप स्टिक रहेंगे मेरा एफएम के साथ. और फिलहाल के लिए वो लोग जो सोच रहे हैं कि आज कल शायद बारिश हो, बाय द वे आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ परसों नहीं बल्कि सैटरडे के शो में कि बारिश है और थ्रू आउट दिस वीक बारिश का सिलसिला रहने वाला है. उम्मीद है कि बारिश के साथ ईद प्लेजेंट हो जाएगी, लेकिन ये जरूर ख्याल रखना है आपने कि बारिश अगर हो रही है और आपने कुर्बानी का जानवर किया है तो उसका वेस्ट जो है वो ऐसी जगह पर जरूर रखें या किसी ऐसे शॉपर में डाल के रखें कि जिससे गंदगी आपके इलाके में ना फैले. कुछ लोग ग्रीन बेल्ट्स बहुत ज्यादा गंदी कर देते हैं और उन्हें लगता है कि बस यही एक काम रह चुका है अपने घर को साफ करने का. लिहाजा प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि अपने गली मोहल्लों को साफ रखें. और अगर कुर्बानी का जानवर नहीं मिला तो दुआ है कि आपको कुर्बानी का जानवर मिल जाए और अच्छे रेट में मिल जाए. आई होप सो. फिलहाल कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो होशियार रहें. अकाउंट से रकम निकलवाने का नया फ्रॉड सामने आ चुका है, इस बारे में बात करेंगे. और पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों पर एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे. और वर्ल्ड कप शेड्यूल में ताखीर शायकीन क्रिकेट वो काफी ज्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं. इस पर आगे चल के बात होगी, बट अभी के लिए प्ले करना है मुझे एक और सॉन्ग. एंड राइट आफ्टर दिस सॉन्ग आपको ज्वाइन करूंगी, कुछ और मजीद बातें करेंगे, कुछ डेफिनेटली आपके दिल की, मेरे दिल की वो बातें जो शायद हम किसी से नहीं कर सकते. Alright, welcome back once again. Well, sometimes लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए. अगर आप बहुत प्यार से भी समझा रहे हो, हर चीज, हर एस्पेक्ट सामने रख के भी समझा रहे हो ना, तो अगर किसी को कुछ नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा. आप आखिरी हद तक जोर लगा ले, आप कोशिश जितनी मर्जी करके देख ले. ट्रस्ट मी, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं करना किसी भी सूरत में, आप की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना, वो किसी भी सूरत में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके शायद दिमाग की वो विंडो बंद होती है कि जिसमें शायद आपकी बात उनको समझ में आए और वो वहां पर उसको रख लें कि चलो यार अफाका होगा, ये कोई नुकसान की बात नहीं है, नुकसान का सौदा नहीं है. बट एक्चुअली नुकसान तो तभी है ना कि जब किसी की जिंदगी से कोई खेल जाए और जिंदगी के साथ कोई प्ले कर जाए, वो सबसे बड़ा नुकसान है. ये नुकसान नहीं है, लेकिन खैर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसका दिल आता है वो कर जाता है. सो प्लीज मैं यहाँ पर सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके साथ कोई बहुत ज्यादा कमिटेड है, बहुत ज्यादा लॉयल है, दिल से लॉयल है. आजकल लोग ये कंप्लेन करते हैं कि लोग सिंसियर नहीं होते, लोग लॉयल नहीं होते, लोग शायद वक्ती तौर पर फायदा उठाते हैं और अनकंडीशनली नहीं साथ चलते.
बट अगर कोई अनकंडीशनल रिश्ता आपके साथ हो और आप उसको जानबूझ के जाने दें, जानबूझ के उसको अपने आप से उतारने की कोशिश करें, सो दिस इज योर फॉल्ट एंड दिस इज योर लॉस. पता नहीं आगे चल के आपको किस तरह से इस चीज का एहसास होगा या किस तरह से ये चीज आपके सामने आएगी, बट ये चीज होती है, पता चलती है कि यार कुछ लाइफ में ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से ये वापस आया है या ये चीज हुई है मेरे साथ. सो अपने आप को भी नहीं तकलीफ में इंसान को रखना चाहिए और दूसरे को भी नहीं तकलीफ में रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि चलो अपने आप को भी तकलीफ में रखो, अगले को भी तकलीफ में रखो, बट उसके पीछे बैक स्टोरी कुछ और ही होती है, किसी एक वजह के साथ होता है ये. बट कोशिश करनी चाहिए यार, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. जो मैं बात कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. और एक्चुअली अभी पिछले दिनों अभी सबमरीन का एक इंसिडेंट हुआ, उसमें पता चला कि यार 5 लोग जिन्होंने हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों तो नहीं करोड़ों की तादाद में पैसे लगाए और एक तरह से उन्होंने अपनी मौत खरीदी, क्योंकि उनकी मौत वहां पर ही लिखी थी, उनको वैसे ही इस दुनिया से रुखसत होना था, बट पैसे दे के वो उस जगह तक पहुंचे और उनको नहीं पता था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे. और दूसरा ये कि कोविड के टाइम पे हमने बहुत बातें की कि यार जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है. यू नेवर नो यार, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अगला लम्हा आपका है या नहीं है आपको नहीं पता. बट इस मोमेंट में, करंट मोमेंट में, ना खुद को तकलीफ में रखें, ना दूसरों को तकलीफ में रखें, और ना ये कोशिश करें इंटेंशनली कि किसी की तकलीफ से आपकी लाइफ सेटल हो सकती है. सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें. शायद अगर आपको जिंदगी में ये किसी वक्त, किसी मौके पे समझ आ जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा काम है कहना, और अगर आपके दिल तक ये बात पहुंचती है जो मैं बात करती हूँ, सो मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी पूरी होती है, मेरा काम जस्टिफाइड है. हो सकता है किसी को मोटिवेशन की जरूरत हो इस टाइम, मे बी वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में हो, बहुत पैथेटिक सूरत हाल को फेस कर रहा हो, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हो, बट एक और चैलेंज जो आपने उसको खुद से दिया चाहते हुए कि ये सफर करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपने बहुत बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बहुत बड़ा जुल्म किया एक्चुअली. सो कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, आप किसी के लिए आसानी का सबब बने, किसी के लिए ईज पैदा करें. जब हम दूसरों के लिए ईज पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसानी का मामला पैदा करते हैं, तो हमारे मामलात में ऑटोमेटिकली आसानी हो जाती है. सीरियसली. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुशामदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और मुलाकात आपके साथ चुके जारी और सारी है. सो जनाब, बात हो रही थी अकाउंट से रकम निकलवाने का नया फ्रॉड सामने आया है. सो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कोरियर सर्विस जो है उसके नुमाइंदे बनकर शहरी जो है वो गिफ्ट भिजवाते और फिर रिसीविंग पेपर पर अंगूठे का निशान लेकर बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने का नया फ्रॉड करते हुए सामने आए हैं. और FIA गुजरांवाला साइबर क्राइम विंग ने 4 रुकनी गिरोह को इस तरह से गिरफ्तार किया है और 4 रुकनी गिरोह में बैंक मैनेजर भी शामिल है. मुल्जिमान सैकड़ों शहरियों के बैंक अकाउंट खाली कर चुके हैं. सो प्लीज अवेयर रहें. अगर अब ईद के दिन है तो सबसे पहले तो आप ATM वगैरह जाते हैं तो मेक श्योर करें कि जरा रौनक वाला एरिया हो, दिन का टाइम हो. और सेकंड इज आप कोई कोरियर सर्विस का बंदा घर पे आता है तो उसको वेरीफाई कर लें कि क्या ये जेन्युइन है. और दूसरा ये कि यार फ्रॉड तरह तरह के होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, बट द थिंग इज आपकी उस टाइम जो सोच है वो किस तरह काम करती है और आपने उस सोच के साथ चीजों को किस तरह से प्रोसेस करना है. सो दैट्स द पॉइंट. उम्मीद है कि आप थोड़ा अवेयर रहेंगे अब आने वाले दिनों में.
I have another beautiful track line up for you. इसके बाद हमारे पास एक मैसेज, देन करेंगे आपको ज्वाइन. के दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है चूंकि हज के दिन है, और ये जो अशरा है, इस अशरे की कसम है कि अल्लाह ताला बहुत सारी दुआएं कबूल करते हैं और जो आपकी जायज हाजात होती हैं उनको कबूल करते हैं. और ये बहुत मैं समझती हूँ कि साल के उन दिनों में से दिन है जिनका अगर आप भरपूर फायदा उठाएं इन टर्म्स ऑफ इबादत, आपको बहुत फायदा मिलता है. सो हज का रुकने आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा. सो लाखों आज़मीन आज अरफात के मैदान में जमा होंगे और हज का जो खुतबा है वो सुनेंगे. तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मुसलमान जो है वो इस दफा दुनिया भर से हज के लिए आए हैं. सो मनासिक हज के रुकने आजम वकूफ अरफा के लिए आज़मीन हज के काफले मिना से मैदान अरफात रवाना हो रहे हैं, जहां वो खुतबा सुनेंगे. और आज़मीन हज की कसीर तादाद मस्जिद नमरा और जबल रहमत समेत दीगर जगहों पर मौजूद हैं. मस्जिद नमरा में 3.5 लाख अफराद की गुंजाइश है. हज के खुतबे का 20 जुबानों में तर्जमा किया जाएगा. सो पाकिस्तान के 2 लाख आज़मीन समेत 160 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 20 लाख से जायद आज़मीन खुतबा हज सुनेंगे. और शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद हज का खुतबा देंगे और हुज्जाज इकराम जो है वो मस्जिद नमरा में जोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे. और हज का जो खुतबा है उसके बाद हुज्जाज इकराम गुरूब आफ्ताब तक वकूफ अरफा करेंगे और गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा रवाना होंगे और मुज़दलिफा में हुज्जाज इकराम मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे. सो हुज्जाज इकराम मुज़दलिफा में आराम करेंगे और 70 अदद कंकरियां जमा करेंगे. वकूफ मुज़दलिफा के बाद 10 ज़िलहज को रमी जमरात करेंगे. ओके, सो ये तो हज के हवाले से अपडेट है. और आज चूंकि अरफा का दिन है, सो प्लीज भरपूर दुआओं में अपनों को भी याद रखें, उनको भी याद रखें जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है या जो आपके साथ इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट होते हैं. सो ये वो मौका है जिसमें आप बेतहाशा मांग सकते हैं और अपने लिए आसानी का मामला मांग सकते हैं, अपने लिए वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आपको लगता है कि नामुमकिन हो रहा है. सो प्लीज खुसूसी दुआओं में सबको याद रखें और खास तौर पे मुझे भी याद रखें. हर इंसान की लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं. सो डेफिनेटली मेरी भी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं और टू समहाउ मैं कोप अप करने की कोशिश करती हूँ. बट कभी कभी इंसान की हिम्मत नहीं रहती, आप चाहते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं. हर इंसान चाहता है वो रिलैक्स हो, ईज में हो, लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकता हो. ये बात तब होती है जब आप अपनी लाइफ का बटन किसी और के हाथ में दे देते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपने ये सही फैसला किया है. बट एक्चुअली जब किसी को पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का बटन उसके हाथ में है, वो तब ही उस बटन का मिसयूज करता है और आपके साथ फिर वो होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता. सो प्लीज कोशिश करें अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिए और अपने आप को स्टेबल रखें, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने आप पर फोकस करें, मेडिटेट करें और अल्लाह से सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अल्लाह की ज़ात से कनेक्ट होते हैं, अल्लाह के साथ बातें करते हैं, एक तो हम दुआ मांगते हैं और एक होता है अल्लाह के साथ बात करना. अल्लाह के साथ इस तरह से बात करना कि वो आपके सामने है, आप उसके सामने मुद्दा रखें, ये हो रहा है और प्लीज आप ही जानते हैं कैसे आपने करना है. सो ये जो रिश्ता है, ये जो एक राब्ता बनता है, ये आपको बहुत ज्यादा हद तक रिलीफ देता है. सो मैं काफी हद तक करती हूँ ये, कोशिश करती हूँ कि अल्लाह से बातें करूं, बट आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से दुआएं मांगे
और बिला धड़क मांगे, क्योंकि अल्लाह हमें जज नहीं करता. अल्लाह हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से चीजों को देख के ये नहीं कहता कि ये बंदा तो मेरा ऐसा है. जब हम अल्लाह की तरफ आते हैं ना, तो अल्लाह हमें तौफीक देता है कि आओ मेरी तरफ, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो. तो अल्लाह से वो कहते हैं ना, दिल खोल के मांगना चाहिए. आई होप सो कि आज के दिन का भरपूर तरीके से अवेल करेंगे, फायदा उठाएंगे, और उन सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं जो इस वक्त अच्छी सूरत हाल में नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, सो आपके लिए बहुत 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 सारी दुआएं. सो प्लीज अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो सब कुछ जो आपको बॉदर कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा. बट इस वक्त फोकस आपका आपकी जात पे होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, मोर म्यूजिक, लेट्स स्टैंड टू. वेल जनाब, आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काफी ज्यादा तेज हवाएं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का फुल्ली इम्कान है. और वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज जरा इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो 30 जून तक जारी रहेगा. सो ईद के दिन है, ईद के दिनों में ये चीज आप फेस करेंगे. आई होप कि उन सभी चीजों का ख्याल रखेंगे जिनका मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया है. सो अब इजाजत चाहिए, इजाजत का वक्त है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.